नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द बिग थेटर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद बहुत लोग को तो खुश हो गए, बहुत लोग दुखी भी हो गए। दुखी किस कारण से हुए? क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले जो आंसर की आई थी उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन हो रहा था, नंबर अच्छे खासे बन रहे थे। मगर जब दोबारा रिवाइज आंसर की आई तो उसके बाद जो पहले अच्छे नंबर आ रहे थे जिनके काउंट करने पे, उनके सारे नंबर ही कम हो गए। तो किस कारण से हुए? क्या उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? रिजल्ट में क्या गड़बड़ी हुई है? और किस कारण से पास और फेल हुए? वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ। तो जैसा कि आप देख, उससे पहले कि जो रिवाइज आंसर की का नोटिस आया था उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो जो हुआ क्या, उसमें पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर लिखा होगा, देखा होगा आपने, कि जो 46 क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन को वो कैंसिल कर दिया गया। तो कैंसिल कर दिया गया तो इससे क्या नुकसान हुआ मैं बता दूंगा। और 105 क्वेश्चन थे जिसपे ऑब्जेक्शन उठा था, कि 105 क्वेश्चन पे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि सर ये गलत है, इनके आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, उस तरह के ऑब्जेक्शन हुए थे। उसमें एक देखा होगा, इन्होंने एक उसका रेफरेंस लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय जो ये रिट याचिका दायर हुई थी 2669 में 2009 में पवन कुमार अग्रहरि द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ, ठीक है। ये 2009 की बात है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो हुआ क्या था कि जब ये इसका रेफरेंस क्यों लिया जा रहा है ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे की बातें करूंगा। इसका रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है कि पवन कुमार अग्रहरि जी थे, उन्होंने लोक सेवा आयोग का पेपर दिया था। उनका एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला था कि एक क्वेश्चन पेपर में गलत आया था जिसके लिए मुझे एक नंबर मिलना चाहिए था, एक नंबर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो आयोग ने कहा कि जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसका हम नंबर ही नहीं देते। उसको हम क्वेश्चन को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 160 क्वेश्चन थे, 160 में अगर 40 जितना 46 क्वेश्चन गलत थे, तो 46 क्वेश्चन को हटा देंगे। अब 46 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, तो मतलब कि अब 114 क्वेश्चन से मतलब है। तो अब बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ कि जो 46 क्वेश्चन थे उनको तो हटा दिया गया। अब उनको हटा दिया गया, अब जिनके 46 क्वेश्चन वो सही समझ रहे थे, काउंट करने में जब आंसर की आई थी तो सही आ रहा था, 46 क्वेश्चन ही हट गया। तो जाहिर सी बात है कि अब उनका नंबर भी कम हो गया होगा। ऊपर से 105 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा, उसमें से 59 क्वेश्चन के आंसर बदल गए। तो अब जिनके पहले जो आंसर उन्होंने लगाए थे उस हिसाब से नंबर काउंट किए थे, उस हिसाब से उन्होंने पहले नंबर काउंट किए थे। अब 59 क्वेश्चन के आंसर बदल गए तो अब आंसर की ही चेंज हो गई पूरा पूरा, तो नंबर भी कम हो गए। तो अब 114 नंबर पे ही मेरिट डिसाइड होगी। जैसे 400 नंबर का पेपर था, तो अब 114 नंबर से स्टार्ट होगा। 100 पर क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो 114 के हिसाब से होगा। अब इसको डिवाइड करने पे जितना आएगा उतना पर क्वेश्चन आएगा। पहले क्या था, पहले हम 160 से डिवाइड करके हम पर क्वेश्चन का नंबर निकाल रहे थे कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब 114 से, तो जिनके भी अब क्वेश्चन जो सही सही थे उनके नंबर तो बढ़ गए ना, पर क्वेश्चन नंबर बढ़ गए, तो इस हिसाब से मेरिट भी बढ़ गए। अब 302 नंबर मेरिट गई है जनरल की, तो इसी वजह से गई है क्योंकि पर क्वेश्चन नंबर बढ़ गए आपके। तो मेन रीजन यही है कि जो क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन के हिसाब से 105 क्वेश्चन में बदलाव किया गया, उस पर से 46 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। इसी वजह से लोगों का सिलेक्शन जो पहले हुआ था वो अब नहीं हो पाया, नंबर कम हो गए। यही मेन कारण है। बाकी देखिए अदर कारण क्या है, पेपर तो आपको पता है, पेपर में धांधली तो होती है हर पेपर में, वो तो रीजन है ही। मगर सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो 105 क्वेश्चन पे आपत्ति आई उसमें से 46 आंसर क्वेश्चन को कैंसिल करके 59 क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया गया। इसी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हताश बिल्कुल नहीं होना है, लगे रहना है और कोशिश ये करनी है कि अब नेक्स्ट एग्जाम आए उसकी तैयारी में लग जाए। और इसका तो रिजल्ट भी आ गया, अब सब कुछ हो, इसमें कुछ हो भी नहीं सकता। अब आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। बाकी आप कोर्ट केस वगैरह, रिट वगैरह दायर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब तो देखो अब क्या होता है इसमें आगे। तो रिजल्ट भी निकाल दिया, डीवी डेट भी आ गई है, हर चीज आ गई है। तो मेन रीजन यही था, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो मैं समझाना चाहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। और ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि इसी यही मेन रीजन ही था। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो 46 क्वेश्चन ही हटा दोगे, तो जिन बंदों के 46 क्वेश्चन सही थे अब उनका तो नंबर ही कम हो गया, सीधी सी बात है। तो यही मेन रीजन था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।